लखनऊ। बच्चों से उनकी भाषा में बात करनी चाहिए, रोकना टोकना नहीं चाहिए। कुछ दूर उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए, फिर उस रास्ते की कमियां और गलतियां उनको समझानी चाहिए। यह बातें नोएडा विधायक पंकज सिंह ने सोमवार शाम को सेंट जोसेफ स्कूल राजाजीपुरम के 38वें स्थापना दिवस और वार्षिकोत्सव समारोह में कही। वे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। नोएडा विधायक पंकज सिंह ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्कूल के प्रबंध निदेशक अनिल अग्रवाल ने स्मृति चिन्ह देकर विधायक पंकज सिंह जी को सम्मानित किया। एनसीसी छात्राओं ने भी उनका स्वागत किया। स्कूल की छात्राओं ने गुलाब का फूल विधायक पंकज सिंह को दिया। संस्थापक अध्यक्ष पुष्पलता अग्रवाल ने स्वागत भाषण दिया और विद्यालय की 37 वर्ष की सफल यात्रा पर प्रकाश डाला। विधायक पंकज सिंह ने स्कूल की वार्षिक स्मृतिका का विमोचन किया। इसके पहले कक्षा 3 की छात्राओं ने मेरे घर राम आए हैं गीत पर मनमोहक नृत्य पेश किया, जो कार्यक्रम की शोभा बन गया। इसके बाद क्लास एलकेजी के नन्हे बच्चों की ओर से चांद तारे जेब में गीत पर नृत्य की प्रस्तुति की, जो सबके मन को भा गई। एक छू लेंगे आसमान, कवि की कल्पना, माँ का आंचल, हम कैसे खिलेंगे जैसी कई दिल को छू जाने वाली प्रस्तुतियां नन्हे बच्चों ने पेश की, जिस पर उनको खूब तालियां मिली। पार्षद अनुराग मिश्र अन्नू और पूर्व पार्षद शिवपाल सांवरिया समेत कई लोग मौजूद रहे। एमवीटी से शाहनवाज राय। ये कार्यक्रम 37 वर्षों के पश्चात 38वां स्थापना दिवस 2 दिवसीय कार्यक्रम था। 14 और 15 तारीख को संपन्न हुआ और खुशी की बात थी कि हमारे ही विद्यालय से पढ़े हुए पूर्व छात्र मुख्य अतिथि के रूप में उनके द्वारा दीप का प्रज्वलन करना, उनके सम्मान में बच्चों ने जिस तरह से, पेरेंट्स ने जिस तरह से उनकी जो आज उनके आगमन पर जिस तरह का वातावरण था वो देखने काबिल था। और आज कहीं ना कहीं हर पेरेंट ने एक सपना देखा है खुली आंखों से कि कल उनका भी बच्चा यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके एक अतिथि के रूप में विद्यालय में सम्मिलित होगा और कहीं ना कहीं उनको गौरवान्वित करेगा। और रही बात कार्यक्रमों की, तो सेंट जोसेफ के बच्चे कार्यक्रम सदैव से एक बढ़ के देते रहते हैं और जिस भी क्षेत्र में वो जाते हैं उसमें बेहतर मुकाम हासिल करते हैं, चाहे वो पढ़ाई की बात हो, चाहे कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स की बात हो। और उसी स्पोर्ट्स को लेकर ज्ञानशिला विश्वविद्यालय की नींव बहुत जल्दी ही रखी जाएगी। रामनवमी के दिन उसका भूमि पूजन हो रहा है और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने जा रहा है, क्योंकि ये 56 एकड़ के कैंपस में बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बन के तैयार होगा और जो कि मेनली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और बाद में नीरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के साथ में उसमें मेडिकल की सुविधा, संगीत विद्यालय और उसके साथ में आर्ट एंड कल्चर, ये सारी चीज़ों को विधाओं को लेके साथ में एक विश्व स्तरीय रेजिडेंशियल स्कूल। और सबसे बड़ी बात मैं बोलूँ, उस भवन की जो खास बात होगी, जब उसको ऊपर से देखा जाएगा तो एक स्वास्तिक बन के आएगा जो बिल्डिंग अपना आकार लेगी। तो एक नई सोच, नई ऊर्जा से नए सफ़र की ओर शुरुआत। बहुत ही हर्ष हो रहा है कि कल 14 अप्रैल को विद्यालय ने अपने 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। वर्ष 1987 में 14 अप्रैल को हमने इस विद्यालय की स्थापना अपनी सबसे बड़ी बेटी, जिसकी 16 वर्ष 1 महीना 10 दिन की आयु में जिसका आकस्मिक निधन हो गया था, उसकी स्मृति में मैंने इस विद्यालय को शुरू किया था। इतने वर्षों की यात्रा 37 वर्षों की है, वो इतनी सरल नहीं थी हमारे लिए। बहुत तरीके की कठिनाइयाँ भी आईं, लेकिन हमें बहुत ही ईश्वर की कृपा और हमें अच्छा स्टाफ मिला, जिसके कारण हमने अपने विद्यालय के इन 37 वर्षों में सफलता के बहुत से मुकाम हासिल किए। हमारे विद्यालय की छवि बच्चों की सिर्फ शिक्षा के लिए नहीं, बल्कि उनके संपूर्ण विकास के लिए और उनमें अच्छे संस्कारों के लिए विद्यालय जाना जाता है। और हमें खुशी होती है कि जब बच्चे अपने जीवन में कुछ अच्छा बन के निकलते हैं, तो उनको स्वयं को तो उनका नाम होता है, उनके माता पिता का, लेकिन विद्यालय को बहुत ही हर्ष होता है। कल की हमारी 14 अप्रैल की जो अतिथि थी, हमारे विद्यालय में नर्सरी से पढ़ी हुई सौम्या तिवारी थी, जो IAS की परीक्षा में सिलेक्ट हुई हैं वो, और सरकारी वित्त विभाग को देखेंगी। आज की जो हमारे अतिथि हैं वो हमारे विद्यालय से पढ़े हुए छात्र रमाकांत तिवारी है, जो सिविल जज हैं। तो कितनी अच्छी खुशी हम लोगों को भी होती है और दूसरे बच्चों के लिए उदाहरण भी है
कि बच्चे अपने जीवन में अच्छी पढ़ाई और अच्छे संस्कारों के कारण और अपने हर क्षेत्र में उन्होंने, कोई भी व्यक्ति सफलता होता है जब उसका संपूर्ण विकास होता है, और वो तभी होता है जब शिक्षा के साथ साथ उनको सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा वगैरह, स्पोर्ट्स सभी चीज़ें मिलें, तो उससे वो बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंचता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, जो दूसरों के लिए बहुत प्रेरणादायक बनता है। मुझे ईश्वर की बड़ी कृपा है कि इन 37 वर्षों में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आई, लेकिन हम सभी मेहनत और लगन से जुटे रहे, और आज हमारे विद्यालय की शहर में 6 शाखाएं हैं, जिनको हमारे दोनों बेटियां और हमारे बेटे अनिल अपने अपने क्षेत्र में अपने बहुत अच्छी तरीके से सफलता से चला रहे हैं। और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि जब माँ या पिता कोई कार्य आरंभ करते हैं तो या तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो वो या आगे नहीं बढ़ता है या वहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन ईश्वर की कृपा से बच्चे सभी ऐसे निकले मेरे कि जिन्होंने हमारे कार्य को आगे बढ़ाया है और आज एक मुकाम हासिल किया है। बहुत जल्द ही हमारे विद्यालय की यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय प्रारंभ होने जा रहा है, जो सीतापुर रोड पर आगे टोल टैक्स जहाँ पर टोल है उसके आगे स्थापित हो रहा है। उसमें शिक्षा के साथ साथ खेल यूनिवर्सिटी भी बनाई जा रही है, और साथ ही संगीत तथा मेडिकल का भी उसको संकाय बनाने की बात है।